बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शुगर के बारे में बैरून मुल्क से बेशुमार लोगों ने पूछा है कि शुगर हमें हो गई है तो इसका हल आखिर क्या है। इसका इलाज जो है इस वक्त तक दुनिया में कहाँ तक पहुँचा, इसका इलाज है भी या नहीं। तो नाजरीन, आज मैं आपको शुगर के बारे में और इसका इलाज भी बता दूंगा कि इसका इलाज ये 3 स्टेप पे होता है। अगर कोई चाहता है कि मेरे जिस्म में शुगर आ गई है, मुझे शुगर हो गई है, मेरा लबलबा, मेरा पेंक्रियाज ख़राब हो गया और वो इंसुलिन नहीं बना रहा या कम बना रहा है, तो फिर 3 स्टेप पे उसका इलाज होगा। तो वही स्टेप मैं आज बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आप तक हेल्थ की तमाम वीडियो पहुंचती रहें, क्योंकि इस चैनल पे जितना भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जितने भी वो डिस्कस किए जाते हैं, तो लिहाजा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी पिछले दिनों एक कनाडा की एक लड़की ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, तो वो मुझे मैसेज भेजती हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि जब मैंने आपके चैनल का सब्सक्राइब का बटन पे टच किया है और इसको सब्सक्राइब किया है तो मुझे दिली सुकून मिला है। और फिर जब बेल आइकॉन को भी मैंने दबा दिया तो उस रात मुझे इतनी पुरसुकून नींद आई कि मैं कनाडा में रहकर हेल्थ के इश्यूज़ पे इधर उधर कहीं नहीं बात करती, मैं आपसे ही रहनुमाई लेती हूँ। तो मैं कहता हूँ उसका शुक्रिया है मेरी बहन का, थैंक यू। और फिर आज इसी वीडियो के ज़रिए उसका थैंक यू उनका अदा कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, शुगर एक ऐसी मर्ज़ है जिससे इंसान का मैं कहूँगा कि करंट ही ख़त्म हो जाता है। आप इसकी तारीफ़ कुछ यूँ कर लें कि जिस बंदे को शुगर हो जाए उसके जिस्म का करंट ही ख़त्म हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे जिस्म में कोई हवासे खमसा के जो करंट हैं वो मौजूद हैं या नहीं। या तो वो हाफ डैमेज होता है या हल्का सा डैमेज होता है या प्रॉपर ही मुकम्मल ही वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता। और जो बिल्कुल इंसुलिन अगर ना बना रहा हो तो फिर आपको इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है। जो लोग इंसुलिन लगवा रहे हैं रोज़ाना सुबह शाम या 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम, तो वो उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही, तो वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो लिहाजा जब आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो इसके बावजूद मैंने अपनी किताब में लिखा था कि असल असल होता है और नकल नकल होता है। किसी का एक दांत टूट जाए और वो नकली दांत लगवा ले तो मैं फिर भी कहूँगा कि वो असली दांत असली था, ये नकली है। ये आपको डिस्टर्ब करता रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन असली असली होता है। तो जो इंसान के अंदर से इंसुलिन पैदा होती है वो ओरिजिनल होती है, उसकी ताकत, उसके जो भरपूर तवानाई है वो और होती है। जबकि ये जो आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं इसकी ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूरा करती है। इंसुलिन तो होती है लेकिन आदमी को वो ताकतें, वो तवानाइयाँ फराहम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल इंसुलिन पैदा करती है, जो आपके अंदर से पैदा होती है। तो लिहाजा हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। नाजरीन, कोई भी शख्स दुनिया में बीमार हो जाए, उसको कोई भी बीमारी लग जाए, दुनिया की कोई बीमारी लग जाए, 3 स्टेप पे उसका इलाज होगा। वही स्टेप मैं आपको गिनवाने लगा हूँ। तो नाजरीन, पहला स्टेप होता है परहेज़, कि पहले आप बीमार नहीं थे, अब आप बीमार हो गए हैं, आपने परहेज़ क्या करना है। दूसरा स्टेप है तेज़ वाक। ये आप लफ्ज़ नोट कर लें अपनी डिक्शनरी पे, अपनी कापियों पे, किताबों पे, दिल के ऊपर, कि वॉक वो भी तेज़। लफ्ज़ है तेज़ वॉक, तेज़ कदमों से चलना। तो ये 2 चीज़ें उसकी ज़िंदगी में इंटर हो जाएंगी, तेज़ वॉक और परहेज़। और तीसरी चीज़ होती है दवा, मेडिसिन जिसे कहते हैं। मेडिसिन के लिए आपको
खुद कोई ट्राई नहीं करनी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर हजरात मौजूद हैं। मेडिसिन के लिए डॉक्टर और आपके करने वाले दो काम हैं, तेज़ वॉक और परहेज़। परहेज़ में दो चीज़ें आएंगी, आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यानी दो स्टेप पे आप काम करेंगे परहेज़ में। यही नहीं होगा कि आपने क्या नहीं खाना, ये भी देखना है कि आपने क्या खाना है। और अगर ये 3 स्टेप कोई शख्स कर लेता है, 3 स्टेपों में 2 स्टेप तो उसके अपने करने वाले हैं, जबकि एक स्टेप होता है मेडिसिन का। उसके लिए आप डॉक्टर हजरात से रब्ता करते हैं, तबीबों से रब्ता करते हैं, कोई ऐसे लोगों से जो माहिर होते हैं शुगर के इलाज के, तो उनसे रब्ता करके आप मेडिसिन लेते हैं और फिर आपका इलाज शुरू हो जाता है। अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं करते, एक आदमी ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ 1% है, ये इलाज में अपनी अहमियत 1% रखता है। परहेज़ और तेज़ वाक 99% अपना दर्जा रखते हैं। आपने तेज़ वाक और परहेज़ को कभी नहीं छोड़ना। लिहाजा मैंने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की जिसे रोज़ाना प्रॉपर इस्तेमाल करने से शुगर का लेवल बिल्कुल अपनी सतह पे रहता है और आप एक वो जो करंट है इंसान के अंदर जो ख़त्म हो जाता है वो वापस बहाल हो जाता है। आपके लबे को भी कोई थोड़ा सा उसमें बेहतरी आती है तो वो आपके करंट को बहाल करना शुरू कर देता है। आपके जिस्म में एक तवानाई आती है और फिर आपका जिस्म बेहतरीन हालत की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा शुगर की मेडिसिन अगर कोई शख्स चाहता है कि वो शुगर को प्रॉपर रखने के लिए, उसको मुतवातर लेवल पे रखने के लिए कोई मेडिसिन खाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, उसको मेडिसिन दे दी जाएगी। 1 मंथ की मेडिसिन है और प्राइस सिर्फ 2000 रुपये है। उसका इलाज जो है 2000 रुपये में 1 महीने का इलाज है। और जब 2000 रुपये में 1 महीने का इलाज आपका होता है तो यकीन मानिए कि वो शुगर का लेवल जो है वो प्रॉपर बैलेंस में आ जाता है। आपके जिस्म में करंट, अभी एक पिछले दिनों एक शख्स ने कहा डॉक्टर साहब मुझे शुगर है पिछले 8 सालों से। तो मैंने कहा फिर कोई मेडिसिन ले रहे हो? कह रहा नहीं जी वो कभी कभार कोई वॉक कर रहे हो? उन्होंने कहा कभी नहीं। कोई परहेज़ कोई ख़ास नहीं। तो मैंने कहा कि अगर आपको शुगर हो गई है तो आपको ये 3 चीज़ें 3 स्टेपों से गुज़रना पड़ेगा। मेडिसिन, बेहतरीन मेडिसिन जब आप खाते हैं, बेहतरीन नुस्खा जब आप खाते हैं तो आपके जिस्म को एक सुकून मिलता है और उसकी तवानाइयाँ बहाल होती हैं। उसने कहा जनाब मेरे जिस्म में ऐसे है जैसे लोड शेडिंग हो गई है, कोई मुझे पता नहीं मैं बंदा हूँ या औरत हूँ। वो कह रहा है मेरे जिस्म को कुछ पता ही नहीं चलता, सुन्न हो गया है। सुन्न से मुराद कोई हवासे खमसा के वो जो होते हैं महसूस करने के, फील करने के, वो सारे जज्बात ख़त्म हो गए हैं। कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। फिर मैंने यही मेडिसिन उसको भेजी 1 माह। वो सुबह जनाब 30 मिनट की वॉक करता है और परहेज़ भी उसको बताए और वो मीठे वाली चीज़ें बिल्कुल उसने छोड़ दी। नाज़रीन जो आप ग़िज़ा खाते हैं, जो आप फूड खाते हैं सारा दिन, इसमें मीठा मौजूद होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब्जियाँ, फल और सुबह से शाम तक हत्ता के दूध आप पीते हैं उसमें भी मीठा मौजूद होता है, कुदरत की तरफ से भी मीठा होता है। आप रोटी खाते हैं उसके अंदर भी मीठा मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो लिहाजा आप एक्स्ट्रा जो चीनी है, ये चीनी और चीनी से बनी हुई अशिया को बिल्कुल यूज़ ना करें। मैं तो शुगर वाले मरीज़ को कहता हूँ कि चीनी और चीनी से बनी हुई अशिया, मैदा और मैदे से बनी हुई अशिया, दूध और दूध से बनी हुई अशिया, डेयरी आप समझते हैं जिसमें आप चले जाएं गोश्त की तरफ, छोटा और बड़ा गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया जिसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो तो आप मत यूज़ करें। शुगर का मरीज़ बिल्कुल ना चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना मीठे वाली इस्तेमाल करें।
और बिल्कुल ये जो जंक फूड है इससे बचे। और मशरूबात तो बिल्कुल उसको पीने नहीं चाहिए, जो आर्टिफिशियल मशरूबात हैं, पेप्सी, कोला, इस किस्म की चीज़ों के बिल्कुल नज़दीक न जाए। और सादा पानी उसके लिए बड़ा बेहतरीन है, सादे पानी का इस्तेमाल करे। जहाँ भी पीना हो सुबह से शाम तक उसका फेवरेट जो मशरूब है वो सादा पानी होना चाहिए। शुगर का मरीज़ एहतियात नहीं करेगा तो वो बहुत जल्द अपने जिस्म का करंट खो देगा, उसके जिस्म का करंट ही चला जाएगा। यकीन मानिए, शुगर, देखिए शुगर किसी को भी हो सकती, ये 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों ना हो, ये एक आम पीएन क्यों ना हो, ये एक ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, वकील, जज, डॉक्टर, एक डॉक्टर को भी हो सकती है, क्योंकि ये अंदरूनी मसला है। ये अंदर से एक मसला पैदा होता है आपके पिंक्रियाज में, तो ये किसी को चूँकि नज़र तो आता नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। अगर ये पिंक्रियाज, ये लबलबा बाहर लगा हो तो हर आदमी इसको देखता रहे 24 घंटे कि ये भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चूँकि ये अंदर अज़ा लगे हुए हैं तो ये किसी को नज़र नहीं आते। आप देखिए डॉक्टरों के पास भी आप जाते हैं तो वो आपके टेस्ट करते हैं, उन्हें भी टेस्ट के बगैर नहीं पता चलता, क्योंकि अंदरूनी अमराज हैं। अंदरूनी अमराज अक्सर टेस्टों पे पता चलता है कि इनकी पोजीशन क्या है। तो लिहाजा ये किसी को भी हो सकती है। जिसको भी शुगर हो गई है, मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक इलाज की तरफ आएँ। ऑर्गेनिक इलाज मैंने एक बनाया, यकीन माने इतना अच्छा, कोई दूर दूर तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मरीज़ शुगर का यूं उठता है जैसे यकदम अंधेरे में बैठा हुआ बंदा बिजली आ जाने पे एक खुशी महसूस करता है। तो फिर अगर देखें, शुगर के मरीज़ अक्सर साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें करंट लाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी यही लेक्चर दिए कि जो मुज़र सेहत चीज़ है वो इंसान को कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करते हैं तो वो कभी तजवीज़ ही नहीं करेगा, चाहे आप उसको करोड़ों रुपए दे दें, लेकिन वो कहेगा नहीं, ये बिल्कुल इलाज नहीं, हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, ना कि एक दिन के इलाज की तरफ जाना है। तो लिहाजा जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक इलाज है ये आप जब यूज़ करेंगे 1 माह, तो अल्लाह के हुक्म से शुगर लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी। देखिए पहले शुगर, आप करंट से भी पहले शुगर का वो कीजिए कि शुगर आपकी हर वक्त नॉर्मल होनी चाहिए, करंट उसके बाद की बात। तो करंट, ये दवाई खाने से शुगर नॉर्मल हो जाती है। और बल्कि मैं कहता हूँ कि एक शख्स को मैंने मेडिसिन दी थी, उसने 1 महीना खाने के बाद ये मेडिसिन, उसके बाद मैंने कहा 1 महीने के लिए छोड़ के ज़रा चेक करो, तो वो वॉक और परहेज़ उसने जारी रखे, मेडिसिन छोड़ दी। वो कहता है जी नॉर्मल है, वो कहता है कि अब मेरी शुगर नॉर्मल है। तो मकसद ये है कि ये मेडिसिन आपके अंदर के सिस्टम को एक ऐसी सतह पे ले जाती है कि जब फिर इसको छोड़ भी देते हैं आप, तो वॉक और परहेज़ जारी रखते हैं मरते दम तक, तो अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। आपको पता ही नहीं होता आपको शुगर भी है, क्योंकि इंसान का करंट जो है, इंसान के हवासे खमसा का जो करंट है वो उसे बताता है कि आप ठीक हैं। एक शख्स फिज़िकली तौर पे उसके सारे करंट मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ अगर उसको शुगर है भी तो वो नॉर्मल है। तो शुगर जो है, इसमें मेन चीज़ ये है, एहतियात ये है कि आपने क्या नहीं करना और क्या करना है। तो लिहाजा नाजरीन, अगर कोई शख्स ये नुस्खा मंगवाना चाहे तो इसकी प्राइस 2000 रुपये है, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये इलाज है, और याद रखिए ये एक ट्रीटमेंट है जो अगर आप कर लेते हैं अपने जिस्म के साथ, आपने ये पैसे अपने जिस्म पे इन्वेस्ट करने हैं। वैसे भी तो आप खा जाते हैं, एक इंसान 2000 का फ्रूट बाज़ का घर में एक ही दिन आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो 2000 की ये मेडिसिन लाता है तो उसे ऐसे ही सोचना चाहिए कि मैं, ये एक प्रॉपर ग़िज़ा मेरे लिए आ गई है, मैं शुगर का मरीज़ हूँ और ये मेरे लिए ग़िज़ा है जो मैंने रोज़ाना खानी 1 चम्मच। तो फिर वो ग़िज़ा से क्या होता है, उसकी शुगर लेवल पे आ जाती है और उसके अंदर करंट जागना शुरू हो जाता है, और वो बेहतरीन और प्रॉपर लाइफ की तरफ वो चलता है, भागता है, दौड़ता है।
उसको कोई पता ही नहीं होता शुगर क्या होती है। तो लिहाजा नाजरीन याद रखिएगा कि शुगर के इलाज के लिए 3 स्टेप हैं। पहला तेज़ वॉक है, दूसरा परहेज़ है और तीसरा मेडिसिन है जो मैंने तैयार कर ली है और आप मुझसे ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं और आप अल्लाह के हुक्म से ये इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।